क्वेश्चन नंबर 34 34 देखिए। 34 में कहा गया 293 केल्विन पर जल का वाष्प 17.535 मिलीमीटर मरकरी है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोला जाए तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है। पी नॉट इक्वल 17.535 मिलीमीटर मरकरी ये दिया गया है। अब क्या कहा गया है, इसमें 25 ग्राम ग्लूकोज था, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 जो कि क्या है, विलेय है। इसको घोल दिया गया, किसमें घोल दिया गया, 450 ग्राम जल में यानी कि जो विलायक है। अब आपको क्या बताना है, जब घुल गया इसके बाद में वाष्प दाब क्या होगा, पी क्या होगा। तो इसमें राउल्ट का नियम लगाएंगे। राउल्ट नियम अनुसार क्या कहता है, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल अंश पर निर्भर करता है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल अंश पर निर्भर करता है। यानी P बराबर हो जाएगा आपका P नॉट एक्स विलायक। और भी तरीके हैं लगाने के, लेकिन ये सबसे सरल तरीका रहेगा। तो अपने को P नॉट पता है, एक्स विलायक यानी मूल प्रभाज विलायक पता चल जाए, मोल अंश पता चल जाए विलायक का। पहले हम क्या करेंगे, मोल अंश निकालेंगे या मूल प्रभाज निकालेंगे, किसका, विलायक का। तो उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, विलायक का मूल बटे विलेय का मूल प्लस विलायक का मूल। तो इसका मतलब मुझे पहले मूल निकालना पड़ेगा सबका, दोनों अवयव हैं जो विलेय विलायक हैं, इनका मूल निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन को बंद करते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं N2 मतलब विलेय का मूल। विलेय कितना है, 25 ग्राम बटे ग्लूकोज का भार 180 होता है। इसी प्रकार से N1 यानी कि विलायक निकालेंगे। विलायक कितना है, 450 ग्राम, और जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। आप जब सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करिएगा, दोनों का मूल प्रभाज कितना आता है, ये तो आपका आएगा 0.1389, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मोल। ये दोनों के मोल आ गए, N1 और N2 हमको मिल गया। ये विलेय के मोल हैं और ये विलायक का मोल है। अपने को क्या चाहिए, P चाहिए। तो P इक्वल क्या हो जाएगा, P नॉट कितना दिया गया, 17.535 गुणे X2 सॉरी X1 यानी कि जो विलायक है उसका मूल प्रभाज, यानी कि N2। हम यहाँ पे यही तो फार्मूला पहले लिख देते हैं, P नॉट मल्टीप्लाई N2 N2 नहीं N1 लेंगे, N1 प्लस N2। तो कितना, 17.535 गुणे N2 कितना है, 25 बटे 0.1389 प्लस 25। इन दोनों को आप जोड़िए, 17.535 गुणे 25 भागे 25.1389, तो ये 17.5
3 5 गुणे, ये लगभग 1 के आसपास आएगा, 1 से छोटा, थोड़ा छोटा आएगा ना, तो 0.99 लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपका P आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, कितना, 17.44 मिलीमीटर मरकरी। ये आपको जब घोला गया, घोलने के बाद में जल का वाष्प दाब है ना। विलयन का वाष्प दाब। अगर वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन से कोई वैल्यू मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई डाउट रह जाए तो ज़रूर पूछें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।